नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कल 10 नवंबर को धनतेरस कई वर्षों के बाद शुक्रवार को आ रहा है और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस महासंयोग पे आप अपनी मनोकामना की पूर्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, आपकी मनोकामना की पूर्ति किस प्रकार से हो सकती है। इसके लिए मैंने कुछ ग्रंथों को पढ़ा है, कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया है और एक रिसर्च मैं आपके लिए ले आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, पालन करेंगे तो जो मैं मनोकामना कह रहा हूँ, निरंतर ही इसका पालन करने पे निश्चित तौर पे महालक्ष्मी भगवती आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो कल 12:30 पे द्वादशी खत्म हो रही है और त्रयोदशी लग रही है। इसके कारण इस बार एक महासंयोग बना हुआ है। 12:40 पर तेरस लग रहा है, बहुत जबरदस्त संयोग बना रहा है। 12:40 पर तेरस भी लग रहा है और 12:40 पर शुक्र होरा भी लग रहा है। बराबर 12:40 से लेकर 1:15 तक आप दुकान पर जाएं और अपनी मनोकामना पूर्ति के अनुसार जो है आप सामान खरीद कर घर लाएं। अब मनोकामना पूर्ति के लिए कौन कौन से सामान हैं, आप क्या चाहते हैं, तो कुछ विशिष्ट चीजें हैं। यदि आपको आर्थिक लाभ चाहिए, आपके पास निरंतर पैसा आता रहे, धन आता रहे, तो इसके लिए आपको पानी का बर्तन खरीदना चाहिए। चाहे वो गिलास हो, चाहे वो लोटा हो, चाहे वो बाल्टी हो या जग हो, ठीक है ना। और किसी भी धातु का हो, चांदी का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। केवल एक बात का ध्यान रखिएगा कि लोहे का जो है बर्तन मत खरीदिएगा, इससे लाभ नहीं होगा, ठीक है ना। निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे जो है अच्छी होगी, महालक्ष्मी की कृपा बनेगी। दूसरा, यदि आप चाहते हैं आपका कारोबार बढ़े, कारोबार का विस्तार हो, उसमें उन्नति हो, वो तरक्की की सीमा को पार करे, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना है, आपने किसी भी धातु का, लोहे को छोड़कर किसी भी धातु का आपको दीपक खरीदना है। चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, आपके कारोबार में बहुत अच्छी वृद्धि हो, इसके लिए धातु का दीपक खरीदेंगे और पूरे साल तक उस दीपक का यूज करेंगे, उसको प्रयोग में लाएंगे, तो निश्चित ही जो है आपके कारोबार में जो है उन्नति होगी, कारोबार का विस्तार होगा, कारोबार का फैलाव होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तीसरी, यदि आपको संतान की उत्पत्ति को लेके या संतान के भविष्य, उसकी उन्नति को लेके थोड़ा चिंताएं हैं, तो आप एक थाली या कटोरी किसी भी धातु का हो, लोहे को छोड़ करके आपको खरीदना है। चाहे तांबे का हो, स्टील का हो, ठीक है ना। सबसे अच्छा स्टील या चांदी हो, और चीज नहीं, स्टील या चांदी कटोरी या थाली आपने खरीदना है और खरीद के उसकी थोड़ा सा घर में आकर पूजा करनी है, ठीक है ना। उसमें कुमकुम लगाएंगे, उसमें अक्षत लगाएंगे, थोड़ा फूल जो है उसमें डालेंगे और धूप उसको दिखा लेंगे और अपने बच्चे को कहेंगे, अपनी संतान को कहेंगे कि पूरे साल इसको जो है यूज करे। निश्चित ही आपको उसकी उन्नति देखने को मिलेगी। अब आप चाहते हैं कि आपको स्वास्थ्य लाभ हो, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहे, आपकी आयु बहुत लंबी हो और एक तंदुरुस्त हो आपकी आयु, तो इसके लिए आपको धातु की घंटी खरीदनी है, बजाने वाली घंटी खरीदनी है और इसको अपने पूजा स्थान पर रखना है और इसकी साल भर तक निरंतर पूजा करनी है। निश्चित रूप से जो मैंने आपको मनोकामनाएं कही हैं,
आप उस प्रकार से जो है चीज़ों को खरीदेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। अब एक चीज़ मैंने ग्रंथों में पढ़ी है और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत दुर्लभ चीज़ है, बहुत कम लोग जो है इस चीज़ को बताते हैं, वो है नमक। नमक स्वयं महालक्ष्मी का जो है, महालक्ष्मी स्वयं नमक है। कौन सा नमक? पिसा हुआ नमक नहीं, जो खड़ा नमक होता है, वो नमक आपने 12:40 से लेके 1:15 तक खरीदना है, अगर आप वास्तव में लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है ना? और इसको खाने में प्रयोग करना है। सबसे पहले इसकी पूजा करनी है। लाके कितना लाना है? 800 ग्राम या 8 किलो। कम ज़्यादा नहीं, या तो 800 ग्राम लाना या 8 किलो लाना, और इसकी पूजा करके इसको यूज करना। कितनी भी दरिद्रता आपके जीवन में है, वो दरिद्रता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और निश्चित ही वैभव और ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। अब एक विशिष्ट चीज मैं आपको लोगों के लिए बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि महालक्ष्मी का त्योहार दीपावली आ रहा है, दीपों का त्योहार है, और हमारे पास वैभव आए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, कारोबार में वृद्धि हो, उन्नति हो, उसका विस्तार हो, नौकरी में पदोन्नति हो, नौकरी मनपसंद की मिले, सभी चीज़ों में जो है यश की प्राप्ति हो, इसके लिए हम पूजा करते हैं। और आप लोगों में से कई लोग जो है ब्राह्मणों द्वारा पूजा भी कराते होंगे। ठीक है ना? तो हमने दो विशिष्ट पूजाएं रखी हैं अपने खास यजमानों के लिए। ठीक है ना? वैसे तो मैं करता रहता हूँ। उसमें है एक जो है पूजा है सुबह की, जब इसका मुहूर्त लगेगा तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा समय की कमी थी इसलिए लेट बना रहा हूँ। तो जो भी ये चाहते हैं कि पंडित जी जो है हमारे वंश के निमित्त पूजा करें, तो उसके लिए सारा सामान वगैरह जो लेना है हमने, और जो जिस प्रकार से एक पंच पूजा के हिसाब से महालक्ष्मी और गणेश जी की, कुबेर जी की जो पूजा करनी है, और विशेषकर मैं बता दूं कि मेरे पास जो कुबेर की मूर्ति है वो भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ जी से जो है जनरेट करा के मैंने रखी हुई है अपने मंदिर में, जिससे जो भी पूजा करूं उसका फल प्राप्त हो। तो आपको वो पूजा करानी है तो आपको क्या करना है, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपने गोत्र का नाम लिख के मुझे भेजना है, मैं पूजा करूंगा। और इसकी छोटी सी दक्षिणा रखी है 1100 रुपये। ठीक है ना? एक विशिष्ट 108 मंत्र जाप विशिष्ट समय पे सिद्धि प्राप्ति के लिए, विशिष्ट कारोबार है, उन्नति है, और पढ़ाई में जो भी है, ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए मैंने रखी है, वो जाप है। विशिष्ट जाप, कुछ चीजें पर्दे की होती हैं तो खुल के नहीं बताऊंगा, विशिष्ट चीज है। अगर कोई वो कराना चाहता है उस विशिष्ट समय पे ब्राह्मण द्वारा, तो मैं उनके लिए 108 जो है मंत्र जाप, सिद्धिदायक मंत्र जाप उनके लिए करूंगा। उसकी जो दक्षिणा रखी गई है वो 2100 रुपये है। आप लोग इन दोनों में से जो भी पूजा कराना चाहते हैं अपने लिए, तो आप मुझे अपनी डिटेल भेजें, और इस वीडियो में मैं अपना पेटीएम नंबर और स्कैनर भेज रहा हूँ। 8700631128 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और आप पेटीएम या स्कैनर जो भी करेंगे और जिस पूजा के लिए करेंगे, तो मुझे उस पेमेंट के साथ आप उसका जो है स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा। और कोशिश करें आज या कल तक हो जाए, क्योंकि परसों तो फिर पूजा शुरू हो जाएगी 2 दिन के लिए। ठीक है ना? तो फिर परसों से तो पूजा निमित्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप उस हिसाब से जो आपसे बन पड़ता हो वो कर लीजिएगा। और मैंने जैसे बताया कि ये दक्षिणा है, वैसे तो दक्षिणा बताई नहीं जाती है, पर यहाँ पे इतना ही खर्चा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो वास्तव में कराना चाहते हैं। और जो चैनल सहयोग करते हैं, मेरे जो करते रहते हैं, उनके लिए तो मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे जो है
भगवान के भक्त हैं, जो चाहते हैं हम लोगों को हमारा चैनल चलता रहे, वो चाहते हैं, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो जो है हर महीने देते रहते हैं। उनका विशेष जो है अभिनंदन है, स्वागत है और हमेशा उनके लिए प्रार्थना जो है ज़रूर की जाती है और की जाती रहेगी। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः मैं उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।